कर्ण पिशाचिनी ने ब्रजमोहन को सुनीता का जो रहस्य बताया, उसके बारे में खुद सुनीता भी नहीं जानती थी। कर्ण पिशाचिनी ने ब्रजमोहन से कहा, सेठ रामदास की पत्नी सुनीता 10 दिन की गर्भवती है। ये बच्चा उसके प्रेमी माधव का है। इस बारे में अभी तक न सुनीता जानती है, न ही कोई और। सुनीता गर्भवती है, यह सुनकर ब्रजमोहन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा और सेठ रामदास की कुंडली देखने का झूठा नाटक करने लगा। ब्रजमोहन सेठ रामदास से कहता है, सेठ रामदास, आपकी कुंडली के 5वें घर में शनि बैठा है, इसलिए आपको संतान प्राप्ति के लिए विधान करना होगा। ब्रजमोहन को विधान सही ढंग से करना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने विधान की प्रक्रिया शुरू कर दी। सेठ रामदास ब्रजमोहन से कहता है, ब्रजमोहन जी, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बस मुझे संतान सुख चाहिए। ब्रजमोहन सेठ रामदास से कहता है, सारी विधि सावधानी से करिए सेठ जी। सेठ कहते हैं, जी। विधान करने के बाद रामदास को और प्रभावित करने के लिए ब्रजमोहन ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर वो दंग रह गया। ब्रजमोहन सेठ रामदास से कहता है, सेठ रामदास जी, क्या आपके गुप्तांग पर 3 तिल हैं? कर्ण पिशाचिनी ने ब्रजमोहन को 3 तिल की बात इसलिए ही बताई ताकि सेठ रामदास ब्रजमोहन को अंतर्यामी समझकर उस पर विश्वास कर सके। रामदास आश्चर्य में पूछता है, हे आप तो अंतर्यामी हैं, इतनी गुप्त बात आपको कैसे पता चली? तभी ब्रजमोहन कहता है, शनि की दिशा के साथ ही ये तिल भी संतान प्राप्ति में बहुत बड़े बाधक हैं। इसलिए आपको ये काला धागा अपनी कमर में बांधने के बाद आज रात 2 बजे अपनी पत्नी सुनीता के साथ 3 बार संबंध बनाना होगा। निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति होगी, और याद रहे ये प्रक्रिया आपको मौन रहकर करनी है। दास ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा ब्रजमोहन ने उससे करने को कहा। रात के 2 बजते ही वो अपनी पत्नी सुनीता के पास चला जाता है। सुनीता सेठ रामदास को देखते ही कहती है, सेठ जी, आप इस वक्त यहाँ? सुनीता सोच रही होती है, वैसे तो सेठ जी को मुझसे कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन आज मुझे ये इतने प्यार से क्यों देख रहे हैं? सेठ रामदास अपनी पत्नी सुनीता के साथ संबंध बनाता है। सुनीता सोच रही होती है, सेठ जी में इतना बदलाव कैसे आ गया? लगता है पंडित ब्रजमोहन की विधि काम कर रही है। 20 दिन बाद सेठ रामदास ब्रजमोहन को फिर से अपने हवेली पर बुलाता है। ब्रजमोहन सोच रहा होता है, आज सुनीता को गर्भवती हुए 30 दिन हो चुके हैं। अब तक सेठ रामदास जान गए होंगे कि सुनीता गर्भवती है और माधव के बच्चे को अपना बच्चा समझ रहे होंगे। जैसा मैंने सोचा था सब वैसा ही हो रहा है। ब्रजमोहन सेठ रामदास के हवेली में पहुंचते हैं। सेठ रामदास ब्रजमोहन से कहते हैं, ब्रजमोहन जी, आप एक महान ज्योतिषी है, आपने तो मेरी दुनिया खुशियों से भर दी। आपके बताए उपाय के कारण ही मैं पिता बनने वाला हूँ। आज से आप ही मेरे गुरु हैं, ये लीजिए आपकी दक्षिणा। तभी सुनीता कहती है, आपकी हम सदा आभारी रहेंगे। सेठ रामदास ब्रजमोहन को बहुत सारे मोहरे देता है। ब्रजमोहन खुशी खुशी सोच रहा होता है, इतनी सारी मोहरे तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखी। लगता है जल्द ही मैं भी अपने पिता की तरह प्रसिद्ध ज्योतिषी बन जाऊंगा। बस फर्क इतना है कि पिताजी अपनी सच्ची ज्योतिष विद्या से प्रसिद्ध हुए थे और मैं कर्ण पिशाचिनी की सहायता से। यदि मेरे झूठ से लोगों की भलाई हो रही है तो इसमें बुरा क्या है? जैसे ही ये खबर ब्रजमोहन के पिता के प्यारे शिष्य नकुल तक पहुंचती है, वो गुस्सा हो जाता है और सोचता है, रामदास ब्रजमोहन को अपना गुरु मानने लगा है। उसे इस बात पे यकीन नहीं होता है। नकुल चिल्लाते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है? उस पोंगा पंडित ब्रजेश को बनारस का इतना बड़ा सेठ रामदास अपना गुरु मान ले? दाल में ज़रूर कुछ काला है, पता करना ही होगा। ब्रजमोहन के ज्योतिषी क्षेत्र में बढ़ती हुई इतनी प्रसिद्धि नकुल सहित बनारस के दूसरे पंडितों को भी खलने लगी थी। वे सब ब्रजमोहन से जलने लगे थे, लेकिन ब्रजमोहन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। पूर्णिमा की रात आ गई। हर पूर्णिमा को कर्ण पिशाचिनी ब्रजमोहन के साथ पूरी रात संबंध बनाती थी। ब्रजमोहन रात्रि के 12 बजते ही सोचने लगता है, रात्रि के 12 बज चुके हैं, कर्ण पिशाचिनी आती ही होगी, उसे जल्दी पूरी तैयारी कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खा लेता हूँ,
ताकि कर्ण पिशाची को प्रसन्न करते हुए कमजोरी महसूस न हो। खा पीकर जैसे ही खाट पर लेटा ब्रजमोहन चमेली के फूलों की तेज सुगंध महसूस करता है और सोचता है चमेली के फूलों की खुशबू, लगता है वो आ गई। छन छन की आवाज़ आती है और कर्ण पिशाचनी कहती है, ब्रजमोहन, ओ प्यारे ब्रजमोहन। कर्ण पिशाचनी की तीखी आवाज़ सुनकर ब्रजमोहन तुरंत उठकर बैठ जाता है। कर्ण पिशाचनी कहती है, दरवाजे और खिड़की अच्छे से बंद कर दिए ना, ये अच्छे से समझ लो हमारा ये गुप्त मिलन कोई भी ना देख पाए, वरना। तभी ब्रजमोहन कहता है, हाँ मैंने अच्छे से बंद कर दिए थे। तो फिर देर किस बात की है? कर्ण पिशाचनी बोलती है, मैं तुम्हारे सामने पूरी तरह तैयार हूँ। तभी कर्ण पिशाचनी ब्रजमोहन से कहती है धीमे स्वर में, देख रहे हो तुम मेरी वजह से कितने प्रसिद्ध ज्योतिषी बनते जा रहे हो, बस ऐसे ही मुझे खुश करते रहो। कर्ण पिशाचनी ब्रजमोहन में पूरी तरह खोई हुई थी। तभी कमरे की खिड़की पर कुछ आहट होती है। ब्रजमोहन सोचता है, इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे खिड़की से कोई तो झांक रहा था। यदि किसी ने मुझे कर्ण पिशाचनी के साथ संबंध बनाते देख लिया होगा तब तो अनर्थ हो जाएगा। खिड़की के बाहर पेड़ के पीछे एक व्यक्ति ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है, मैंने तुम्हारी सारी असलियत देख ली है ब्रजमोहन, जल्द ही तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊँगा। क्या होगा जब ब्रजमोहन की असलियत सबके सामने आएगी? अब क्या कदम उठाएगी कर्ण पिशाचनी? कौन है ये आदमी जो छुपकर सब देख रहा है? यह जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।